गंगाधारागंज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नैषधि चरितम। आइए नैषधि चरितम की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नैषधि चरिते कस्य अलंकारस्य वैशिष्ट्यम। ध्यान रखिएगा, नैषधि चरित में किस अलंकार की विशेषता है। यमकस्य यमक की, श्लेषस्य श्लेष की, उपमाया उपमा की, अनुप्रासस्य अनुप्रास की। तो नैषधि चरित में किस अलंकार की विशेषता बताई गई है, तो श्लेष अलंकार की। ठीक है, उस पर कई अर्थ ऐसे मिलते हैं जिसमें श्लेष अर्थ की प्रधानता है। विकल्प बी आपके सही उत्तर हो जाएंगे, श्लेष अर्थ की प्रधानता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पढ़िए। त्यजन्य सुशर्म च मानिनो वरम त्यजन्ति न त्वेकमया चितव्रतम इयं मुक्ति शिशुपाल वधात नैषधि चरितात किरातार्जुनीयात रघुवंशात। ये शिशुपाल वध से ली गई है कि नैषधि चरितम से ली गई कि किरातार्जुनीयम से कि रघुवंशम से। यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती है ये बताना है। तो ये कहाँ की है, क्या बताया गया इसमें। जो मानी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं कि त्यजंती छोड़ देते हैं, किसको, प्राण को भी छोड़ सकते हैं, सुख को भी छोड़ सकते हैं, परंतु अपने जो अयाचना वाले नियम हैं उनको त्यागते नहीं हैं। अर्थात याचना नहीं करते, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। कौन, जो मानी पुरुष होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नैषधि चरितम से लिया गया है। ठीक है, ऐसे हम सबको भी होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबके सामने हाथ फैलाते रहो, फिर उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। आइए चलिए देखें। फलेन मूलेन चवार भूरुहा मुनेन रिवेत्थम मम यस्य वृत्तयः कम प्रति कस्येय मुक्ति ही। कौन किसके प्रति यह उक्ति कह रहा है, हंसम प्रति नलस्य, नलम प्रति हंसस्य, दमयंतीम प्रति नलस्य या नलम प्रति दमयंत्याः। हंस नल के प्रति कह रहा है कि नल हंस से कह रहा है कि दमयंती नल के लिए कह रही है कि नल दमयंती के लिए कह रहे हैं। तो ये जान रही है, फलेन मूलेन चवार भूरुहाम, फल मूल कंद खाकर कौन रहता है। तो कहते हैं संत लोग ना, ऋषि मुनि लोग। तो मैं क्या हूँ, मैं भी तो हूँ, मैं आपका क्या बिगाड़ूँ। पकड़ लेते हैं, जब उनके हंस को नल पकड़ लेते हैं तो दया याचना करने लगता है, भैया मैंने कौन सी गलती की है, मुझे क्यों पकड़ रखे हैं। तो वही बोलता है, फलेन मूलेन चवार भूरुहाम। ठीक है, फल और मूल खाकर तो मैं भी जीवित। तो जैसे सन्यासियों का आपका काम क्या है, दुष्टों को सजा देना, असज्जनों की रक्षा करना। तो आप अपने काम से इतर काम क्यों कर रहे हैं, ऐसा कौन कहता है। नल नहीं कहता, हंस कहता। हंस नल से कहता है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पक्का, नलम प्रति हंस। यहाँ सबको कंफ्यूजन होगा, लेकिन हाँ, नलम प्रति हंस का नल के प्रति, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। लोग ये वाला मारेंगे, हंसम प्रति नलस्य, ये भी मार सकते हैं। नलम प्रति हंसस्य, विकल्प भी सही उत्तर है। नलस्य स्मितेन कस्य श्रियः जिताः। जो नल थे उनकी मुस्कान किसको जीत ली थी, कहते सरोरुहस्य विधो मीन चंद्रमा, कामदेव से कामदेव को, सूर्य से सूर्य को। कहते हैं राजा नल की मुस्कुराहट ने चंद्रमा की कांति अथवा शोभा को जीत लिया था। तो किसकी, चंद्रमा की कांति या शोभा को जीत लिया था। तो ध्यान रखिएगा, विधो मतलब चंद्रमा। तो मत सोचिएगा ऑप्शन में तो चंद्रमा है ही नहीं है, कहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा के कांति को जीता था किसने, राजा नल ने। और राजा नल ने नहीं, उनकी मुस्कुराहट ने, उनकी मुस्कान ने। तो विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वचित बुधैरप्य पथेन गम्यते सूक्ति का स्रोत है कुमार संभवम, मृच्छकटिकम, नैषधि चरितम, महावीर चरितम। ठीक है, ये ठीक है। कहाँ से लिया गया, क्वचित बुधैरप्य पथेन गम्यते, कहाँ से लिया गया है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, नैषधि चरितम का है, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। फिर से आ गया फलेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हंस का कथन 2-3 है, जो मदेक पुत्रा जन्नी जरातुरा फलेन मूलेन च वारि भूरुहाम, ये सब क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। फलेन मूलेन च वारि भूरुहाम मुनेरि वित्थम मम यस्य वृत्तयः नैषधि चरिते इयं मुक्तिर्भवति। नल की उक्ति है कि दमयंती की, कि हंस की पत्नी की, कि हंस से हंस की। तो किसने कहा फलेन मूलेन च वारि भूरुहाम, अभी बताया गया है। किसने कहा है, हंस ने कहा है। ठीक है, हंस की पत्नी ने नहीं कहा, न दमयंती ने, न नल ने, हंस कहता है। ठीक है, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नैषधि चरित से नायिका का, अब पूछा गया नैषधि चरितम की नायिका कौन है, पद्मावती, मदनिका, दमयंती, तारावती। तो बताइए कौन है। नल और दमयंती के श्रृंगार का वर्णन है किसमें,
नैषधि चरितम में। तो कौन है? दमयंती। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। पद्मावती कहाँ मिलती हैं? 859 दत्तम में पद्मावती का वर्णन है। मदनिका कहाँ मिलेंगी? मृच्छकटिका में मदनिका का वर्णन है। और तारावती का वर्णन कहाँ है? विलासवती तो पता है, पर तारावती हमको लोग को नहीं पता है फिलहाल। तो चलिए, अभी याद नहीं है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। नैषधि चरितम की नायिका कौन है? तो दमयंती है। हंसः कस्य दूतः? हंस किसका दूत है? राम से राम का, नल से नल का, लक्ष्मण से लक्ष्मण का, कालिदास से कालिदास का। तो हंस किसका दूत है? नल से। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। नल का दूत हंस बन गया था, फिर जाता है दमयंती के यहाँ, सारी बात बताता है दमयंती को, नल के बारे में सब अच्छा बताता है। ठीक है, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। नल दमयंती कथा चित्रणम कस्मिन महाकाव्ये प्राप्यते? नल दमयंती कथा का चित्रण कहाँ, किस महाकाव्य में प्राप्त होता है? नैषधि चरितम, नैषधि चरितम में, किरातार्जुनीय में, भामिनी विलास में, रघुवंशम में। तो इसमें क्या बताने की जरूरत है? ये नैषधि चरितम में प्राप्त होता है नल दमयंती की कथा। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथा तथा द्रियन्ते न बुधा सुबुधामपि इत्यत्र अर्थालंकारः अस्ति। इसमें कौन सा अर्थालंकार है? अर्थश्लेषः, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, अप्रस्तुत, प्रशंसा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें फिलहाल रूपक भी है और व्यतिरेक भी है, परंतु यहाँ पर व्यतिरेक आया है, व्यतिरेक अलंकार होगा। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प भी सही उत्तर है, व्यतिरेक अलंकार होगा। स पुनरन्य देवो नकृत सर्वो। अच्छा, ये वाला आ गया है। चलिए ठीक है, ये हमें लगता है नैषधि चरितम से नहीं है, परंतु फिर भी प्रश्न आ गया, देख लीजिए। स पुनरन्य देव नकृत सर्वो वपि चरित इतिदम वाक्यम संबंधम। ये वाक्य कहाँ संबंधित है? चिंतामणि से, कि कंदर्प केतुना, वसुदेवेन विष्णुना। तो यह नैषधि चरितम से वैसे भी बहुत कठिन हो जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। स पुनरन्य देवो नकृत सर्वो विपति चरित है इतिदम वाक्यम संबंध है। तो कहाँ से लिया गया है? किससे संबंधित है? चिंतामणि संबंधित है। ये शायद इतर सवाल है, फिलहाल ध्यान रखिए, कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ चलिए। अधीति बोधाचरण प्रचारणैः इति वाक्यम कस्मिन महाकाव्ये वर्तते? यह जो वाक्य है अधीति बोधाचरण प्रचारणैः किसके लिए आया है? नल के लिए आया है। और इसमें यही बताया गया है कि जिसने 14 विद्या को अधीत कर लिया था, अर्थात ग्रहण कर लिया था, और उसका क्या किया था? अपने जीवन पे आचरण में उतार लिया था। तो ये सौंदरानंदी में है कि बुद्ध चरित्र में, कि नैषधि चरित्र में, कि शिशुपाल वधम में है? तो नैषधि चरितम में ही है, राजा नल के लिए आया है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नैषधि चरित महाकाव्य से नायिका अस्ति। फिर से आगे, अच्छा कैसी नायिका है? मुग्धा है कि परकीया है कि प्रोषित भर्तिका है कि स्वकीया है? तो नैषधि चरित महाकाव्य की नायिका कैसी है? स्वकीया है। ध्यान रखिएगा, स्वकीया नायिका है, परकीया नहीं है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धिगस्तु तृष्णा तरलम भवन मनः समीक्ष पक्षान मम हेम जन्मनः इति वाक्यम कह कम वदति। ठीक है, धिक्कार है किसको? तुम्हारे लोग की तृष्णा को, जो इतना क्या की हो, मेरे हेम जन्म स्वर्ण रूपी पंखों को क्या किया? पकड़ लिए हो। कौन पकड़ा है? नल पकड़े। किसके पंखों को? हाँ, तो कौन किसके लिए कहेगा? स्वर्ण मृगो रामम वदति, हंसो नलम वदति, नकुलो युधिष्ठिरम वदति, द्रौपदी युधिष्ठिरम वदति। तो स्वर्ण मृगो रामम वदति गलत है, नकुल का भी गलत है, द्रौपदी का भी गलत है। हंसो नलम वदति, हंस नल से कहता है। धिक्कार है आप लोगों को। और ऐसे इंसान जिसके पास क्या है? सारे धन दौलत है। भाई, मेरे सोने के पंख लेने से आपके यहाँ कोई कुछ भी वृद्धि को प्राप्त नहीं होने वाला। वैसे ही जैसे समुद्र में कहते हैं शरतकालीन की जो ओस पड़ती है, ओस की बूंदें क्या उसमें कुछ वृद्धि को प्राप्त कराएंगी? नहीं। ऐसे ही मेरे पंखों को भी पकड़ने से आपको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन कह रहा है? हंस नल के लिए, हंस नल से कहता है। नृपा पतंगम समधत्त पाणिना पंक्तिरियम कस्मात् काव्यात उद्धृता अस्ति? रघुवंशात, नैषध महाकाव्यात, शिशुपाल वधात, किरातार्जुनीयात। तो ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि राजा ने अपने हाथों से उसके पंखों को पकड़ लिया था। किसके? हंस के पंखों को। तो कहते हैं ये कहाँ उद्धृत है? तो जाहिर सी बात है नैषधि चरितम में। आप पढ़े होंगे तभी बता पाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पूछता है। ठीक है, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा, नैषधि चरितम में मिलती है। भवेत् मिभि कमलोदयः कियान् इत्यत्र अमिभि इत्यनेन सर्वनाम्ना परामृश्यन्ते होगा।
लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए, जल कड़ाह हंस पक्षाह तुषार शीकराह उक्तेश न केपी। ठीक है, तो बोलिए, भवेद मी भी कमलोदय कियान। अमी भी पद जो सर्वनाम पद है, इससे किसका बोध हो रहा है, किसको बताया जा रहा है? जल के कड़ों को, कि हंस के पंखों को, तुषार शीकराह कि बर्फ के टुकड़ों को, कड़ों को, उक्तेश न कोप कि किसी को नहीं। तो ये हंस के पंखों की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? हंस के पंखों की। अगला प्रश्न देखते हैं। गतिस्तयोरेष जनः इत्यत्र हंसः कयोः गतिः नल दमयन्त्योः मातृवरटयोः नल दमयन्ती राख्योः स्वर भूलोकयोः। तो आपको बताना है कि गतिस्तयो कहते हैं कि जिसकी मतलब जीवन यापन करने वाला, उनकी जीवन यापन का सहारा कौन है? माता पिता के, तो माता और पत्नी के, हंस के माता, और ये हंस की लाइन है, कह रहा ना हंस कयो गति, किसकी गति का सहारा, मतलब किसके जीवन का आधार है? अपनी माँ और पत्नी के। तो क्या हो जाएगा? नल दमयंती की मातृवरटयो हो, क्या होगा? वरटा मतलब पत्नी, मातृ मतलब माता। तो विकल्प भी सही उत्तर होगा ना। किसके, किन जनों के जीवन का आधार है, उनके जीने का सहारा है? किसके? माता और अपने पत्नी का। बोलता भी है कि भाई मैं ही इकलौता पुत्र हूँ, मैं ही इकलौता पति हूँ, और मेरी पत्नी कैसी है? गर्भड़ी है। तो कहते हैं कि मैं ही उनके जीवन का सहारा, यदि मुझे कुछ होता तो दोनों मर जाएंगी। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मातृवरटयो। वरटा मतलब पत्नी होता है। मितम च सारम च वचो हि वाग्मिता कस्य कवे है काव्यमिदम कालिदासस्य भारवे श्रीहर्षस्य माघस्य। तो देखिए, ये भी कहाँ का है? ये 9वें सर्ग का है शायद। कहाँ का? नसदी चरितम का। ये सुक्ति कभी कभी पूछ 9वें का है ना। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है इस सुक्ति के अंतर्गत, लेकिन ये प्रथम सर्ग से नहीं है। विकल्प सी सही उत्तर होगा ना। श्रीहर्ष की है ना, क्योंकि नसदी चरितम क्या, नसदी चरितम किसने लिखा है? श्रीहर्ष ने लिखा है। चलिए, अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी इति कस्य वर्णनम नारद मुने है नलस्य भीमस्य शिशुपालस्य। कहते हैं कि किसकी रचना के अग्र भाग पर नर्तन करती है विद्या। ये किसके लिए कहा गया? नल के लिए कि भीम के लिए, शिशुपाल के लिए, नारद के लिए? इसमें किसका वर्णन किया गया है? हाँ, नल का वर्णन किया गया है। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नलोपाख्यान आधारितम काव्यम की। नल के आख्यान पर आधारित काव्य है। रघुवंशम है, एक नसदी चरितम है, कि शिशुपाल उद्धम के किरातार्जुनीयम है। तो नलोपाख्यान में आधारित काव्य जो है आपको दिख ही रहा है, नलोपाख्यान। नल से ही नल का बोध हो रहा है, दमयंती का भी बोध हो जाएगा नल से ही। तो आप बताइए कौन सा ग्रंथ है? नसदी चरितम है। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नसदी चरितम में आपको लगभग चीज़ें बता दी गई हैं। इनके माता का क्या नाम था? मामल्ल देवी। पिता का नाम क्या था? श्रीहीर। शायद ऐसा नहीं आया, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि श्रीहीर इनके पिता का नाम था, जो कि पूछा जा सकता है, और इनके माता का नाम मामल्ल देवी था। ठीक है, और हर सर्ग के अंत में ये प्राप्त होता है। उनके एक श्लोक है माता पिता को लेकर के, उसमें प्राप्त होता है। तो हर नसदी चरितम का प्रश्नोत्तरी समाप्त होता है। बस आज इतना ही। नमः संस्कृताय।